हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पोर्ट। आज के इस वीडियो में हम लोग द ऑर्फन गर्ल बाय एचएलवी डेरोजियो को पढ़ने वाले हैं। और इसके पहले ही मैंने इसी पोम की एक वीडियो बनाई थी, इस पोम की लाइन बाय लाइन पोम एक्सप्लेनेशन की। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर लिंक आ रही होगी कार्ड्स में, वहाँ से आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग इसके नोट्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला तो है हमारा इंट्रोडक्शन। द पोम The Orphan Girl by Henry Louis Vivian Derozio depicts the plight of a young girl who has been left alone in the world after the death of her father in battle and her mother's subsequent demise from grief. तो ये जो पोम है ऑर्फन गर्ल, जिसे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने लिखा था, ये डेपिक्ट करती है प्लाइट को। प्लाइट किसका है? ये तो एक यंग गर्ल का जो लेफ्ट कर दी गई है अपने फादर एंड मदर के द्वारा। उसके फादर जो एक बैटल में वो हार गए, वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। एंड उसके फादर की मृत्यु के बाद उसकी जो मदर थी वह उस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी भी डेथ हो गई। तो अब ये जो लड़की है, ये जो गर्ल है, ये पेरेंटलेस है। उसी के दुख को यहाँ पे दिखाया गया है कि सोसाइटी अब उसके साथ कैसा बिहेव करेगी। देयर इज नो बडी टू हेल्प हर एंड प्रोवाइड हर शेल्टर। The poem The Orphan Girl was published in 1827. इस पोम को 1827 में पब्लिश किया गया था। It was part of his poetry collection titled Poems, और पोम्स नाम की एक पोइट्री कलेक्शन आई थी 1827 में ही, जिसमें इस पोएम को पब्लिश कराया गया था। द पोम हाईलाइट्स द चैलेंजेस फेस्ड बाय ऑर्फन्स, और ये जो पोम है ये उन चैलेंजेस को हाईलाइट करती है जो ऑर्फन्स को फेस करना पड़ता है। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। पर्टिकुलरली द लेक ऑफ सपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम सोसाइटी, और खास करके ये पोम हाईलाइट करती है सोसाइटी जो है वो किस तरीके से समझ नहीं पाती है किसी ऑर्फन की पीड़ा को, और सोसाइटी किस तरह से लेकनेस दिखाती है किसी भी ऑर्फन को सपोर्ट करने में। The girl is portrayed as vulnerable and at risk of being judged harshly, और ये जो गर्ल है, ये जो ऑर्फन है, इसे पोर्ट्रे किया गया है वल्नरेबल के जैसे एक कमजोर लड़की दिखाया गया है इस पोम में, जो कि इस रिस्क पर है कि उसे सोसाइटी बहुत ही हार्शली, बहुत ही कोल्डली उसे जज करेगी अगर इफ शी स्ट्रेज फ्रॉम द पाथ ऑफ वर्चू, अगर वो सही के रास्ते से कभी भटक जाती है तो उसे सोसाइटी बहुत ही गंदे तरीके से जज करेगी, उसे स्कॉर्न करेगी। द पोएट एम्फेसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन एंड असिस्टेंस फॉर दोज हु आर ऑर्फन्ड, और ये जो पोम है ये एम्फेसाइज करती है इम्पोर्टेंस ऑफ कंपेशन पर, कि कंपेशन का और असिस्टेंस कितना ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कि ऑर्फन है या फिर मार्जिनलाइज्ड है, जो हाशिए पर है। प्रेजिंग दोज हु ऑफर सपोर्ट एंड शेल्टर टू सच इंडिविजुअल्स, और इसके साथ ही पोएट उन लोगों की प्रशंसा भी करते हैं जो सपोर्ट करते हैं ऑर्फन्स को और उन्हें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। द पोम सर्व्स एज अ कॉल फॉर एम्पैथी एंड काइंडनेस टुवर्ड्स द लेस फॉर्चुनेट इन सोसाइटी, और ये पोम एक कॉल के जैसा है। किसके लिए? तो एम्पैथी के लिए। एम्पैथी मीन्स दया के लिए, और काइंडनेस भी कंपैशन के जैसा ही होता है, दया करुणा। तो किसके लिए? तो उन लोगों के लिए जो लेस फॉर्चुनेट है, जो कम भाग्यशाली है हमारे सोसाइटी में, उनके लिए जो सोसाइटी को है उसे कंपैशन रखना चाहिए, काइंडनेस रखना चाहिए। इसके बाद है हमारा समरी। द पोम बिगिंस बाय पेंटिंग अ वाइविड पिक्चर ऑफ द ऑर्फन गर्ल्स अपीयरेंस। इस पोम की शुरुआत होती है, एक वाइविड पिक्चर दिखाया जाता है उस ऑर्फन गर्ल का, और बहुत ही अच्छे तरीके से पोएट उसके खूबसूरती की तारीफ करते हैं। हर हेयर इज डिस्क्राइब्ड एज ब्लैक एज रावेन्स विंग्स, एंड उसके जो हेयर है वो इतने ब्लैक दिखाए गए हैं जैसे कि रावेन्स के विंग होते हैं। रावेन एक टाइप का ब्लैक बर्ड होता है, और इसे हम लोग कह सकते हैं एक क्रो के टाइप पे कह सकते हैं, रावेन के विंग होते हैं। एज अ सिंबल ऑफ डार्कनेस एंड मिस्ट्री, और ये जो ब्लैक हेयर है उसके, वो सिंबल है डार्कनेस का और मिस्ट्री का, रहस्य का। वाइल हर चीक्स आर कंपेयर टू द ब्राइट ट्यूलिप फ्लावर, लेकिन उसके जो चीक्स है, उसके जो गाल है, उसे कंपेयर किया गया है जो ब्राइट ट्यूलिप फ्लावर होता है उसके कलर से, हाईलाइटिंग हर यूथफुल ब्यूटी, और ये चीज़ उसके ब्यूटी को डिस्क्राइब करती है।
हर वॉइस इज सॉफ्ट, और उसका जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, लाइक द काम एंड जेंटल विंड एट नाइट। और ये जो वॉइस है उस लड़की का वो उतना ही काम होता है, उतना ही जेंटल होता है जिस तरीके से विंड होती है रात के टाइम में, उस तरीके से। हर फॉरहेड शाइन्स एज चेयरफुल एज द मून्स रेज, और उसका जो फॉरहेड है वो इतना शाइन करता है जितना कि जो मून का रे होता है, मून की किरणें जिस तरीके से शाइन करती है उसी तरीके से उसका फॉरहेड चमकता है। which suggests that she still carries a sense of hope, और ये उसके फॉरहेड का चमकना इस और सजेशन देता है कि अभी भी उसमें होप है एंड ब्राइटनेस है, डिस्पाइट हर सिचुएशन, डिस्पाइट हर पेटिबल सिचुएशन। द टोन ऑफ द पोम इज इनिशियल लाइट एंड प्लीजिंग, और स्टार्टिंग में तो इस पोम का जो टोन है वो तो लाइट होता है, वो काफ़ी हल्का एंड प्लीजिंग होता है, सुखदायक होता है, गिविंग द इम्प्रेशन दैट द गर्ल इज़ अ ब्यूटिफुल एंड डेलिकेट फिगर, और ये हमें इम्प्रेशन देती है कि वो जो गर्ल है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है एंड वो एक डेलिकेट फिगर है। लेकिन बाद में हमें बताया जाता है कि एक्चुअली में वो लड़की कितना ज़्यादा दुर्भाग्य लेकर आई है। However, afterwards, the speaker introduces the tragedy that has befallen the orphan girl, और उसके बाद पोएट हमें उस ट्रेजेडी से इंट्रोड्यूस कराते हैं जो कि उस लड़की के साथ हुआ है। और वो ट्रेजेडी ये थी कि हर फादर वेंट ऑफ टू वॉर, उसके फादर, जिसे सायर कहा गया है इस पोम में, SIRE, सायर, उसके फादर गए थे वॉर में, वेयर ही फाउट ब्रेवली, जहाँ पे उन्होंने ब्रेवली फाइट किया, बट अल्टीमेटली डाइड, लेकिन अंत में उनकी मृत्यु हो गई। हिज डेथ वॉज एंटिसिपेटेड, उनका जो डेथ है वो निश्चित था, प्रत्याशित था, क्योंकि एज ए न्यू ही वुड नॉट रिटर्न अलाइव, उन्हें पता था कि वो जीवित नहीं रिटर्न होने वाले हैं। The speaker mourns the fact that in this world the brave are often rewarded only by martyrdom, और उसके बाद हमारे पोएट मौन करते हैं इस फैक्ट पर कि इस वर्ल्ड में जो ब्रेव होते हैं, जो बहादुर होते हैं, उसे यही रिवॉर्ड मिलता है कि वो शहीद हो जाए। द ऑर्फन गर्ल्स सफरिंग्स डज नॉट एंड विद हर फादर्स डेथ, लेकिन उस लड़की का जो सफरिंग है सिर्फ उसके फादर के डेथ से ही ख़त्म नहीं हो जाता है। हर मदर अनेबल टू बेयर द लॉस ऑफ हर हस्बैंड, उसकी जो मदर थी वो उसके हस्बैंड के लॉस होने के पेन को बर्दाश्त नहीं कर पाती है, वो अनेबल होती है, एंड डाइज ऑफ अ हार्ट अटैक, और वो एक हार्ट अटैक से मर जाती है। दिस डबल ट्रेजेडी लीव्स अ यंग गर्ल अलोन इन द वर्ल्ड, और ये जो डबल ट्रेजेडी हो गई अब उस लड़की के साथ, तो अब वो अलोन है इस वर्ल्ड में, एंड ऑर्फन विदाउट एनीवन टू प्रोटेक्ट और केयर फॉर हर, और अब वो पेरेंटलेस है, एक ऑर्फन बन गई है, उसके पास कोई नहीं है उसे प्रोटेक्ट करने को, उसके केयर करने को। The poem highlights the cruelty of the world in which this young girl now finds herself friendless, homeless, and without any relatives to offer her shelter or love. और ये पोम हाईलाइट करती है इस वर्ल्ड की क्रुएलिटी को, जिसमें वो जो गर्ल है वो खुद को एक फ्रेंडलेस के रूप में पाती है, जिसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो होमलेस है, उसका घर भी नहीं है और कोई रिलेटिव भी नहीं है जो उसे शेल्टर दे, उसे लव दे, उसे केयर करे। She is left to navigate a world described as cold and bleak, devoid of warmth, hope and human kindness. और उसे इस वर्ल्ड में, इस क्रूअल वर्ल्ड में नेविगेट करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया है। उसे एक वॉन्डरर के रूप में वो भटक रही है इस वर्ल्ड में, और ये एक ऐसा वर्ल्ड है जिसे डिस्क्राइब किया गया है कोल्ड के रूप में। ये ठंडा है और ब्लीक है, निर्दयी है, जिसमें वार्मथ नहीं है, ना ही कोई होप है और ना ही कोई ह्यूमन काइंडनेस है इस वर्ल्ड में। द पोएट कंपेयर्स द वर्ल्ड टू अ डेजर्ट, और उसके बाद पोएट इस वर्ल्ड की तुलना करते हैं एक डेजर्ट से, एक रेगिस्तान से। अ मेटाफर फॉर द लाइफलेस एंड अनफॉरगिविंग एनवायरमेंट इन विच द ऑर्फन गर्ल मस्ट नाउ लिव, और ये जो डेजर्ट है, ये जो रेगिस्तान है, ये रूपक है, ये एक मेटाफर है किसके लिए, तो एक लाइफलेस, एक जीवन रहित और एक अनफॉरगिविंग एनवायरमेंट के लिए, जिसमें अब उस ऑर्फन गर्ल को रहना है।
शी इज डेस्टिन्ड टू लीड अ लाइफ मार्क्ड बाय लोनलीनेस, सैडनेस एंड होपलेसनेस। और उस लड़की के डेस्टिनी में यही लिखा है कि उसे मार्क किया गया है लोनलीनेस के लिए, सैडनेस के लिए एंड होपलेसनेस के लिए। द पोएट वॉन्ट्स द गर्ल डैट शी मस्ट रिमेन गुड एंड काइंड। उसके बाद पोएट उस ऑर्फन गर्ल को वार्न करते हैं कि उसे अवश्य ही गुड और काइंड रहना चाहिए, इवन दो द वर्ल्ड इज फिल्ड विथ क्रूअल पीपल। इसके बावजूद भी कि ये जो वर्ल्ड है ये क्रूअल पीपल से भरा हुआ है, हु मोक, स्कॉर्न एंड अब्यूज हर, जो उस पर हंसेंगे, उस पर मोक करेंगे, उसे ताने मारेंगे एंड उसे गालियां देंगे। The warning suggests that the world is not a safe place for someone as vulnerable as the orphan girl। और उसके बाद ये जो सजेशन है पोएट का उस ऑर्फन गर्ल के लिए, ये हमें बताता है कि ये जो वर्ल्ड है ये किसी वल्नरेबल के लिए, किसी कमज़ोर इंसान के लिए नहीं बना है, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये बहुत ही क्रूअल है, स्पेशली किसी ऑर्फन के लिए। तो ये जो वर्ल्ड है, क्रूअल वर्ल्ड, ये बिल्कुल भी अच्छा प्लेस नहीं है रहने के लिए। एंड दैट हर सर्वाइवल विल डिपेंड ऑन हर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर। और अगर उसे सर्वाइव करना है इस क्रूअल वर्ल्ड में तो उसे अपने कैरेक्टर को मजबूत बनाना पड़ेगा, तभी वो सर्वाइव करने में एबल हो पाएगी। हर टीयर्स विच कम फ्रॉम अ प्लेस ऑफ सोरो एंड ऑपरेशन आर डिस्क्राइब्ड एज अ मोस्ट पेनफुल काइंड। और उसके जो टीयर्स है जो निकलते हैं उसके दुख के कारण, उसके साथ जो प्रताड़ना हो रही है उसके कारण, तो उसके टीयर्स को बहुत ही ज़्यादा पेनफुल बताया गया है। मोस्ट पेनफुल है उसके टीयर्स, उसके आंसू से ज़्यादा पेनफुल और कोई आंसू नहीं हो सकता। इन द फाइनल लाइन्स द स्पीकर प्रेजेस दोज हु ऑफर शेल्टर टू ऑर्फन्स। इसके बाद फाइनल लाइन्स में जो पोएट है, स्पीकर है, वो उन लोगों की प्रशंसा करते हैं जो शेल्टर प्रोवाइड करते हैं ऑर्फन्स के लिए, कॉलिंग दैम द मोस्ट ब्लेस्ड एंड ऑनरेबल पीपल। और उन लोगों को वो मोस्ट ब्लेस्ड एंड ऑनरेबल पीपल कहते हैं। ऑल्दो द पोम एंड्स ऑन अ नोट ऑफ होप। वैसे ये जो पोम है ये एक होप के साथ एंड होती है, विद द स्पीकर एक्नॉलेजिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ काइंडनेस इन द वर्ल्ड, जिसमें जो स्पीकर हैं वो थोड़ी बहुत संभावना रखते हैं, पॉसिबिलिटी उन्हें नज़र आती है काइंडनेस की। इस बात को वो स्वीकार करते हैं कि इस वर्ल्ड में, इस क्रूअल वर्ल्ड में थोड़ी बहुत काइंडनेस की संभावना है। देयर इज स्टिल अ सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी अबाउट द ऑर्फन गर्ल्स फ्यूचर। लेकिन फिर भी वो जो ऑर्फन गर्ल का फ्यूचर है वो अनसर्टेन है। डिस्पाइट द ग्लीमर ऑफ होप, और आशा की एक किरण के बावजूद भी, द वर्ल्ड रिमेन्स हार्श एंड अनफॉरगिविंग प्लेस फॉर द वल्नरेबल। ये जो वर्ल्ड है ये काफ़ी हार्श है और अनफॉरगिविंग प्लेस है कमज़ोर लोगों के लिए। In The Orphan Girl by H.L.V. Derozio, the poem highlights the pain and loneliness of a young girl who has lost her parents। इस पोम में H.L.V. Derozio हाईलाइट करते हैं उस यंग ऑर्फन गर्ल के पेन को जो बहुत ही ज़्यादा लोनली है, होमलेस है, पेरेंटलेस है। The poem moves the reader to feel empathy for the orphan and raises awareness about the importance of compassion for the less fortunate। और उसके बाद जो पोम है इसमें ये रीडर्स को मूव करती है, थोड़ा फील कराती है एम्पैथी, करुणा ऑर्फन्स के लिए, और रेस करती है वो एक अवेयरनेस रीडर्स के बीच में, एक जागरूकता फैलाने की कोशिश करती है ये पोम कि कितना ज़्यादा महत्व होता है कंपैशन का। किसके लिए कंपैशन? तो लेस फॉर्चुनेट के लिए, जिसका जो कम भाग्यशाली है या फिर अभागी है उनके लिए थोड़ा कंपैशन रखना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर हम लोगों को उनसे थोड़ा कंपैशन नहीं होगा, उनके लिए थोड़ा काइंडनेस नहीं होगा, तो दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव इन दिस क्रूअल वर्ल्ड। स्पेशली अगर कोई बच्चा है ऐसे ऑर्फन, वो तो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। Ultimately, the poem teaches that kindness and care are essential in easing the suffering of those in need। और अल्टीमेटली ये पोम अंत में हमें सिखाती है कि काइंडनेस और केयर ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों के जीवन को आसान बनाने में जिसे ज़रूरत है हमारी कंपैशन का, हमारे लव एंड केयर का।
एंड यहाँ पे हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपकी हेल्प हुई हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कुछ मुझे सुधारने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो आप वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखेंगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।